हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है वो आपका हर साल 23 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाजों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अधित्व समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। दरअसल सभी उम्र क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं की स्थिति को विशेष पहचान दिलाने के लिए 23 जून 2011 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और तब से हर साल इस दिन को 23 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 23 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें अधिकतम जो है आपका 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए जो है वो ऋण यानी कर्ज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए राहुल अग्निहोत्री, ऑप्शन बी करीम खान, ऑप्शन सी सरोज खान, ऑप्शन डी पवन अग्निहोत्री। देखिए, ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से बचाव किया है। ब्रिटिश वकील करीम खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करीम खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मद्रास उच्च न्यायालय। देखिए, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव 25 जून को अवकाश ग्रहण करने वाले हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश और जो नॉर्मल न्यायाधीश आपका है वो जो है आपका 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। और अगर आप देश का बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास कराना है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा बढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 28 जनवरी।
देखिए हर साल जो है आपका 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की थीम 100 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैनिक गतिविधियों में खेल एवं स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 24 जून, ऑप्शन डी 25 जून। देखिए सैनिक गतिविधियों में खेल एवं स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को चिन्हित करता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश प्रसारित करना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो आपका ओलंपिया ग्रीस में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित है। यह ग्रीस के ओलंपिया में सीयूस यानी ग्रीक धर्म के एक सर्वोच्च देवता हैं, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता था। वेरोन पिएरे दी कॉर्बेटिन ने वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की और ओलंपिक खेलों की नींव रखी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के आयोजन का विचार जो है वो वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया और वर्ष 1948 में इस प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति मिल गई और तब से जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य की महानदी में घड़ियाल की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान देखा गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए हाल ही में उड़ीसा की महानदी में घड़ियाल की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान देखा गया है। इसी के साथ उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं। इन तीनों प्रजातियों में सरीसृप मीठे पानी के घड़ियाल, मगर, क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल शामिल है। घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और उड़ीसा में इन्हें पहली बार वर्ष 1975 में लाया गया था। यह पहली बार है जब उड़ीसा में इन प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से देखा गया है। अतिक्रमण और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के कारण घड़ियाल के प्राकृतिक आवास खतरे में है। मछली पकड़ने के जाल में फंसने पर वे या तो मारे जाते हैं या उनके शरीर के अगले हिस्से को काट दिया जाता है। घड़ियाल को स्थानीय कानून के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है और उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रेरित के रूप में संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 24 जून, ऑप्शन डी 25 जून। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर जोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस के संबंध में जागरूकता और लोक सेवा के महत्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2016 में सतत विकास के लिए और वर्ष 2030 एजेंडा के अनुसार अपडेट किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 23 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में यूनेस्को की एक समिति ने कौन से देश की ग्रेट बैरियर रीफ की को ऐसी विश्व धरोहर की सूची में रखने की सिफारिश की है जिन पर खतरा मंडरा रहा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। देखिए, हाल ही में यूनेस्को की एक समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसी विश्व धरोहर की सूची में रखने की सिफारिश की है जिन पर खतरा मंडरा रहा है। यूनेस्को द्वारा गठित विश्व धरोहर समिति ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट का मसौदा भी जारी किया है। यूनेस्को द्वारा गठित विश्व धरोहर समिति के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। समिति ने अपने मसौदे में कहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने हेतु रीफ 2050 नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मसौदे के मुताबिक ग्रेट बैरियर रीफ की मूंगा चट्टानों को पिछले कुछ वर्षों में काफी क्षति पहुंची है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।